बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि तोशा खाना स्कैंडल में एक नया ट्विस्ट आया है और इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद जो तोशा खाना की उलझी गुत्थियाँ हैं, वो गुत्थियाँ अब आहिस्ता आहिस्ता सुलझने लगी हैं। अब ये नई डेवलपमेंट क्या हुई है तोशा खाना स्कैंडल में, या ट्विस्ट क्या आया है, इसकी डिटेल और जो उमर फारूक ज़हूर के ख़िलाफ़ एक नए मुकदमे का इंदराज हुआ है उसकी तफसीलात, और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि तोशा खाना स्कैंडल में नया ट्विस्ट क्या आया है, नई डेवलपमेंट क्या हुई है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले लाहौर के हमारे एक रिपोर्टर हैं, हमारे सहाफ़ी भाई हैं, ताहिर इमरान मियाँ साहब, उनकी जानिब से ये रिपोर्ट किया गया कि उमर फारूक ज़हूर का ये जो दावा है कि जो घड़ी सऊदी सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को गिफ्ट की गई, वो घड़ी उन्होंने अप्रैल 2019 में फराह खान शहज़ादी से, फराह गोगी से ख़रीदी है। तो ताहिर इमरान मियाँ साहब ने यह रिपोर्ट किया कि जिन दिनों में इस घड़ी की परचेजिंग की बात की जा रही है, ख़रीदारी की बात की जा रही है, अगर फराह खान का जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसका जायज़ा लिया जाए, इमिग्रेशन रिकॉर्ड का जायज़ा लिया जाए, तो अप्रैल 2019 में सिर्फ एक ही बैरून मुल्क का फराह खान ने सफ़र किया था और वो पाकिस्तान से बरास्ता अबू ज़हबी जो है वो अमेरिका गई थी। तो 17 दिन का वहाँ पे अमेरिका में उनका क़याम था और 20 अप्रैल को पाकिस्तान वापस आ गई थी। तो वो दुबई में जब गई नहीं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक अप्रैल 2019 में, तो ये जो उमर फारूक ज़हूर का दावा है कि उन्होंने $2 मिलियन के एवज़ इस घड़ी को ख़रीदा है, ये दावा साबित जो है वो नहीं किया जा सकता। ये एक गलत दावा जो है वो उमर फारूक ज़हूर की जानिब से किया जा रहा है। अब नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं खालिद महमूद साहब, वो एक नई कहानी, एक नई स्टोरी लेके मंजर आम पे आए हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। वो ये कहते हैं कि फराह खान को स्मगलिंग में जो मदद करने वाले थे, यानी इस घड़ी को जो बाहर जिस तरीके से ले जाया गया उसे स्मगलिंग का नाम दिया गया है, उन तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। अपनी खबर में वो ये रिपोर्ट करते हैं कि फराह खान की जो मुत्तहिदा अरब अमारात आमद का रिकॉर्ड जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से हासिल कर लिया है, और जो रिकॉर्ड मिला है मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से, उसके मुताबिक 2018 से लेकर 2022 तक फराह खान कई मरतबा यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात का उन्होंने सफ़र किया है। और अपनी खबर में वो ये कहते हैं कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो इमिग्रेशन रिकॉर्ड है, जो पाकिस्तान की उनका ट्रैवल है दुबई के लिए या मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए, वो रिकॉर्ड गायब है। और इस मामले में जो सहूलतकार हैं फराह खान के, जो सरकारी हुकाम है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। और फिर एक खबर वो एक और अपनी खबर में देते हैं कि फराह खान के पास, फराह गोगी के पास जमहूरिया वोनुआतु, इस तरह से उन्होंने अपनी खबर में लिखा है। और मैंने टेलीफोन करके भी पूछा तो उन्होंने कहा कि वोनुआतु ये एक जजीरा है, गालिबन ऑस्ट्रेलिया, बर आज़म ऑस्ट्रेलिया के करीब। उनका पासपोर्ट जो है वो फराह खान के पास है और इस पासपोर्ट के ज़रिए वो उस जजीरे से, जमहूरिया वोनुआतु से दुबई का सफ़र करती रही हैं। और जब दुबई में आती थी तो उनके पास ये पासपोर्ट होता था, इस पासपोर्ट को वो इस्तेमाल करते थे। अच्छा, एक स्टोरी का एक एंगल और भी है। जब ये खबर आज हमने रोज़नामा एक्सप्रेस में पढ़ी तो कुछ सोर्सेस से हमने पता चलाया कि फिर ये जो जजीरा है ऑस्ट्रेलिया का, बर आज़म ऑस्ट्रेलिया में, ये फराह खान वहाँ पे कैसे जाया करती थी। तो सोर्स की जानिब से बताया गया कि मलिक रियाज हुसैन का जेट जो है वो फराह खान इस्तेमाल करती थी पाकिस्तान से जमहूरिया वोनुआतु के जजीरे पे जाने के लिए, और वहाँ से जब वो दुबई जाती थी तब भी मलिक रियाज हुसैन का जो जहाज़ है, जो जेट है, उसको इस्तेमाल किया जाता था। और खालिद महमूद अपनी खबर में रिपोर्ट करते हैं कि दुबई में कायम कंपनी की वजह से उन्होंने ये जमहूरिया वोनुआतु का पासपोर्ट जो है उन्होंने हासिल किया था। अब इस कहानी के बाद जो हमने अपने फिर ज़राए से एक और बात भी कंफर्म की कि इसमें जो एक्चुअल डेट आ रही है, जिसका डिस्प्यूट आ रहा है कि आया कि
अप्रैल, क्योंकि 3 अप्रैल या 2 अप्रैल 2019 से लेके और 20 अप्रैल 2019 तक वो अमेरिका में थी, वो दुबई में नहीं गई। तो क्या इसके बाद की कोई ऐसी तारीखें हैं जिससे साबित हो सके कि फराह खान ने दुबई का विज़िट किया है? तो हमारे ज़राए तो कंफर्म कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड हासिल किया गया है मुत्तहिदा अरब अमीरात की हुकूमत से, उससे तमाम चीज़ें साबित होती हैं। लेकिन अब ये ज़राए का दावा है, जब तक डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन खालिद महमूद साहब ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड जो है वो मुत्तहिदा अरब अमीरात की हुकूमत से जो है वो हासिल कर लिया गया है। अब उमर फारूक के खिलाफ जो मुकदमे का इंदराज हुआ है उसकी खबर नाज़रीन ये है कि जो उनकी साबका अहलिया हैं सोफिया मिर्ज़ा, उन्होंने उमर ज़हूर के खिलाफ एक लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे का इंदराज करवाया है, जिसमें जो आईजी हैं पंजाब के उन्हें फरीक बनाया गया है, जो सीसीपी लाहौर हैं उन्हें फरीक बनाया गया है, और जो डीजीएफआई हैं उन्हें फरीक बनाया गया है। और इस दरख्वास्त में सोफिया मिर्ज़ा साहबा ने यह कहा है कि उमर फारूक ने अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करके थाना सेक्रेटरी इस्लामाबाद में मेरे खिलाफ मुकदमे का इंदराज करवा दिया है, और वो मज़ीद मेरे खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहता है। और इस पहले मुकदमे के इंदराज के बाद जो पुलिस और एफआईए के हुकाम हैं वो मुझे हरासा कर रहे हैं। दरख्वास्त में सोफिया मिर्ज़ा ने अदालत से ये कहा है कि फ्रॉड करके ये शख्स जो है, मेरी जो 2 बच्चियां थी उन्हें पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमीरात लेके गया, और अब मेरे खिलाफ मुकदमा का इंदराज करा के मुझे ये हरासा करना चाहता है। और जो इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमे की बिना पे इस बात का खर्चा है कि मेरे घर पे रेड किया जा सकता है, छापा मारा जा सकता है। तो लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने प्रेयर ये की है कि एक तो मुझे पुलिस और एफआईए को हरासा करने से रोका जाए, और दूसरा मेरे घर पे किसी किस्म का कोई छापा या रेड अगर कोई एफआईए या पुलिस मारना चाहती है तो उसे पुलिस को इस इक़दाम से भी रोका जाए। अगली खबर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के लिए वैसे तो बुरी खबर है इफ्तिखार दुरानी साहब के लिए, लेकिन वो डट गए हैं। जो उनके खिलाफ एक फैसला हुआ है, जो उन्हें एक कानूनी और लीगल नोटिस डेफामेशन का जियो न्यूज़ की जानिब से भिजवाया गया है। नाज़रीन, कल इफ्तिखार दुरानी साहब ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि डाउन न्यूज़ के प्रोग्राम में अफसा कोमल के साथ जो उन्होंने ये कहा था कि जियो जो है वो एक एजेंडा सेटिंग करता है, एजेंडा सेट करना उसका एक रोल है, वो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे इफ्तिखार दुरानी साहब। तो इफ्तिखार दुरानी साहब ने कहा कि मुझे जियो की जानिब से 1 अरब का नोटिस दिया गया है जिसमें माफ़ी मांगने का मुतालबा, और अगर माफ़ी नहीं मांगते तो 1 अरब का हर्जाना अदा करने का कहा गया है। तो मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, और ये जो नोटिस है मैं इसका भरपूर जवाब दूंगा। तो जियो न्यूज़ ने ये नोटिस तो सर्व कर दिया इफ्तिखार दुरानी साहब को, और ये नोटिस उन्होंने मौसूल भी कर लिया है ट्विटर के ज़रिए उन्होंने ट्वीट करके। लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने इस मामले का भरपूर दिफा करूंगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब ये केस अदालत में चलेगा तो एजेंडा सेटिंग की जो एलिगेशन लगाई जा रही थी इफ्तिखार दुरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से, तो फिर अदालती फोरम पे उन्हें ये बात जो है वो साबित करना होगी। अगली खबर नाज़रीन, हैवी बाइक्स इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर, और ख़बर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोटरवे पे हैवी बाइक्स के इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी कि जिनके पास हैवी बाइक्स हैं वो मोटरवे से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, मोटरवे पे वो अपना हैवी बाइक जो है वो चला सकते हैं। अब नाज़रीन हुआ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला वफाकी हुकूमत की जानिब से चैलेंज किया गया था, और वफाकी हुकूमत की अपील को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने 3 रुकनी बेंच ने एक्सेप्ट कर लिया है। और जो फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने तहरीर किया है उसमें यह कहा गया है कि मोटरवे के ऊपर हैवी बाइक्स को चलाने की इजाज़त देना जो हैवी बाइकर हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि कानून इसलिए बनाया जाता है कि जो शहरी हैं उनकी जानो माल की हिफाजत की जा सके, और रियासत की भी बुनियादी आइनी जिम्मेदारी है कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो तेज़ रफ्तार ट्रैफिक जो कि मोटरवे पे होती है वहाँ पर अगर हैवी बाइक को चलाने की इजाज़त दी जाती है तो इससे लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हो सकता है, और तेज़ ट्रैफिक में हैवी बाइक का इस्तेमाल तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। और इस फैसले में कहा गया है कि हैवी बाइक्स की मोटरवे पे का जो इस्तेमाल है, मोटरवे पे हैवी बाइक का जो इस्तेमाल है, इससे इस पर पाबंदी लगाना ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है। और जाते जाते एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें, और भी एक बड़ी लाइटर नोट पे ये खबर है, हंसने वाली खबर भी कह सकते हैं कि क्या बंदा क्या बात कर रहा है।
फयाज़ हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर पंजाब असम्बली, उन्होंने आज अखबार में उनका एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा। स्टेटमेंट तो उनका ज़ाहिर सी बात है कि कल का होगा, जिसमें फयाज़ हसन चौहान साहब ये कहते हैं कि नून लीग में मरियम औरंगज़ेब की जो हैसियत है वो ज़ाती मुलाज़म से ज़्यादा नहीं है। अब जब ये मैं ख़बर पढ़ी तो मैं हैरान हुआ कि ये बंदा कौन है और क्या बात कर रहा है। चंद दिनों पहले जब इमरान खान साहब का चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो शहबाज गिल साहब को मुकर्रर किया गया था और बनी काला में पीटीआई का कोई कट था, पीटीआई के रहनुमाओं का कोई इजलास था, तो उसमें गालिबन फयाज़ हसन चौहान साहब को बुलाया नहीं गया था। तो इनकी अपनी पार्टी में इतनी हैसियत है कि इन्हें बनी काला में इमरान खान से रिहाइश गाह में जहाँ इजलास होना था वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी और ये मीडिया पे आए थे। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मुझे अंदर नहीं जाने दी जा रहा, मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर रहनुमा कौन हो सकता है। मैं एक सीनियर रुकन हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन मुझे इस बैरियर से जो गार्ड्स हैं वो आगे जाने नहीं दे रहे। तो फिर हमने देखा था कि शहबाज गिल साहब आए थे, उन्होंने इन्हें समझाया था, ठीक है बैठो, काम डाउन हो जाओ, रिलैक्स करो, मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर वो जो शहबाज गिल साहब से वो उन्हें बैरियर से अंदर जो है वो एंट्री करवा के लेके गए थे और ख़ुद इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या हैसियत है उस रोज़ की जो वीडियो है उससे बखूबी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये आप अनफॉर्चुनेटली तमाम सियासी जमातों के अंदर ये होता है कि कोई भी लीडर है चंद रहनुमाओं को छोड़ के बाकी सबकी हैसियत वो एक ही तरह की होती है। जिस पे फयाज़ हसन चौहान साहब बात कर रहे थे, उनकी अपनी हैसियत भी वैसी है और बाकी सियासी जमातों में जो फयाज़ हसन चौहान जैसे जो लोग हैं उनकी भी दूसरी सियासी जमातों में ऐसी हैसियत है। और मरियम औरंगज़ेब की क्या मुस्लिम नवाज़ में हैसियत है, इससे मुतल्लिक आप बखूबी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नून लीग ने उन्हें अपनी हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर कर रखा है और जो भी तर्जुमानी हुकूमत ने करवानी होती है वो मरियम औरंगज़ेब साहबा के थ्रू जो है वो हुकूमत अपनी तर्जुमानी करवाती है। और जो भी दौरा शहबाज शरीफ किसी भी मुल्क का करते हैं तो मरियम औरंगज़ेब साहबा वज़ीर आज़म के साथ उस दौरे में जो है वो शामिल होती हैं। आपसे ज़्यादा चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सबका हमें ना सिर्फ अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।